धर्म के नाम पर आप किसी को मारिएगा, काटिएगा, ये मानवता नहीं है। निंदनीय और शर्मनाक घटना है। अगर उनमें मर्दानगी हो तो सामने सामने आकर के क्यों नहीं कर लेते हैं। हमें तो मन में बहुत आक्रोश है कि वो धर्म के आधार पर चुन चुन के लोगों को मारे हैं। जम्मू कश्मीर से एक घटना सामने आ रही है जिससे पूरे भारतवर्ष का दिल दहला करके रख दिया गया है। आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर स्थित पहलगाम जो एक तरह का टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, वहाँ पे कई सारे टूरिस्ट लोग की हत्या कर दी गई है। आप सभी की पूरी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा, जो घटना है वो कल की है और कुछ इस तरीके से होती है कि 6 आतंकवादी जो आर्मी का यूनिफॉर्म होता है, इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में आते हैं और सिर्फ और सिर्फ जो टूरिस्ट लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ नाम पूछा जाता है और उन्हीं के नाम से उनका धर्म पता किया जाता है और सिर्फ इसी आधार पे उन्हें गोली मार दिया जाता है कि वो एक संप्रदाय के थे या फिर एक धर्म से जुड़े हुए थे। आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा, अभी तक कुल मिला के 26 टूरिस्ट लोग की वहाँ पे स्पॉट डेथ हो चुकी है और 20 लोग कुल मिला के घायल है। फिलहाल हज़ारीबाग की जनता इस चीज़ को लेकर के क्या बताती है, यही जानने के लिए हम हज़ारीबाग में इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हज़ारीबाग की जनता में क्या आक्रोश है इस चीज़ को लेकर के। हज़ारीबाग की जनता हमारे साथ मौजूद है। जम्मू कश्मीर में जो निंदनीय आतंकवादी घटना हुई है, सिर्फ और सिर्फ धर्म पूछ के काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग को मार दिया गया है, इसको लेकर के हज़ारीबाग की जनता क्या कुछ बताती है, आइए सुनते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया इस चीज़ को? देखिए, जो घटना हुई है वो तो बहुत दुखद घटना है। सबको जो भी है उसको क्या बोला जाए, बहुत ही निंदनीय घटना सुनने को आ रही है ना है सिर्फ धर्म पूछ के मार दिया। जी जी, वो बहुत गलत किया है, बहुत गलत। आप कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए कुछ विरोध करना चाहिए, सबको मिलकर विरोध करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए हम लोग को। मेन बात एक्चुअली हम लोग में एकता ही नहीं है, एकता की वजह से ये प्रॉब्लम ये सब हो रही है। सब में अगर एकता होता तो ऐसा कुछ इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। जब आप इस घटना के बारे में सुने तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या उठ करके आया? क्या होगा, देखिए एक्चुअली क्या है कि अदर सिटी की वजह से भी होता है। अदर सिटी में लोग जाते हैं, वहाँ पे उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है, सुविधाएं नहीं मिलती है, इनके वजह से ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा मतलब होता है। सरकार से क्या? सरकार से यही आयोजन है कि कोई भी मतलब अदर सिटी में कोई पढ़ने के लिए जाए या रहने के लिए जाए, उनको देखभाल अच्छा से किया जाए, उनको सुविधा मिले, फैसिलिटी मिले, यही सरकार से आयोजन है। प्लस रह गया कि सरकार से ये निवेदन होना चाहिए कि जिससे कि घटना का अच्छा से जांच पड़ताल करके उन लोग को सजा होना चाहिए, आतंकवादी लोग को। जो भी मतलब इतना कष्ट हुआ, मान लीजिए कोई अदर सिटी में रह रहा है, प्रॉब्लम हुआ, घर पे क्या होता है, उन लोगों को कुछ मिलना चाहिए, उन लोगों को कुछ फैसिलिटी वगैरह उन लोगों को मिलना चाहिए। हजारीबाग की जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है। हम लोग एक रैली भी निकालने जा रहे हैं इसके विरोध में। कब हो सकता है आज ही निकालें। बहुत ही ज़बरदस्त आक्रोश है और अब ऐसा लगता है देश में हिंदू आदमी टारगेट हो गया है। सारा विपक्ष चुप है कि भाई हिंदू को क्यों मारा जा रहा है। विपक्ष की एक बार भी आवाज़ नहीं निकल रही, हिंदू को क्यों मारा जा रहा है। पूरा विपक्ष चुप है, खाली उसको अपना वोट चाहिए विपक्ष को, हिंदू से उसको मतलब नहीं है। आर्मी के ड्रेस में आके काफ़ी सारे टूरिस्ट लोगों को सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर मार दिया गया, इसको लेकर? हाँ जी, हमें तो मन में बहुत आक्रोश है कि वो धर्म के आधार पर चुन चुन के लोगों को मारे हैं। एक भी मुस्लिम को मारा नहीं, कि लोगों को मारा, वो जो हिंदू थे, जो सनातनी थे, उनको मारा है। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि विपक्ष भी चुपचाप है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब तो समझ में आता हो जाता है कि विपक्ष इसके साथ में हो। हमारा तो ये हमको तो संदेह लगता है। सरकार से क्या? सरकार से तो हम चाहते हैं, हमको बदला चाहिए। हम सरकार से चाहते हैं हमारे मोदी जी जो हैं कम से कम ऐसा अटैक करें पाकिस्तान में घुस के, कि उसको भी समझ में आए कि हमको अगला बार से ऐसा नहीं करना है। क्या कुछ भैया इस चीज़ को लेकर के कहना चाहेंगे जो इतनी निंदनीय घटना सामने आई है? देखिए, कल हम जैसे रात में न्यूज़ पे देखे, हमको सुन करके मैंने मेरे अंदर के मैंने एकदम खून खौल गया कि ये आए दिन पराए इस तरह का घटना होते रहता है, तो इसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग को देना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, जनता हो या वहाँ के निवासी लोग हो। सबसे पहले तो वहाँ पर जो इन लोगों को शरण देते हैं, इन लोग के ऊपर में एक्शन लेना चाहिए और इन लोग को नॉन अवेलेबल केस के तहत इन लोग को अंदर करना चाहिए, है ना। और हम तो कहेंगे कि जैसे एक बार पुलवामा हमला के लेकर के हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, सेम उसी तरह से हो, लेकिन इस बार कहीं कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए। और ये जो हमारे इंडिया का जो माने ज़मीन पे इन लोग कब्जा करके और वहाँ से आतंकवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उस जगह को
माने उस पर वो एक्शन लेना चाहिए ताकि वो ज़मीन अपने अधीन भी हो जाए और ये खेल ख़त्म भी हो जाए। सबसे निंदनीय घटना सामने आ रही है कि धर्म पूछ के मार दिया गया है उसको। ये तो अब हो रहा है कि कश्मीर में तो ऐसे भी आप देखिए ना कि कश्मीर में जो भी हो रहा है, हिंदू लोग जितने भी माने वहाँ से लुप्त हुए हैं, तो यही चीज़ को लेकर के वहाँ तो एक ही मोटो चल ही रहा है तो शुरू से ही कि हिंदू को यहाँ से हटाना है। तो इसके लेकर के भी होना चाहिए कि आप माने हैं सो आज हम लोग इस देश में हर जाति के लोग रहते हैं। हम लोग तो कभी इस तरह के नहीं करते हैं कि हम मुस्लिम हैं तो वहाँ पर इन लोगों को ख़त्म किया जाए या भगाया जाए। तो ये जो काम हुआ है बहुत ही माने है निंदनीय और शर्मनाक घटना है। अगर उनमें मर्दानगी हो तो सामने सामने आकर के क्यों नहीं कर लेते हैं। ये जो बराबर पीठ पीछे का वार जो होता है ये गलत होता है। हम उसकी की कड़ी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आम पब्लिक का क्या दोष है? आपको जिससे दुश्मनी है उस पर निकालिए, इससे तो टूरिज़्म का भी फर्क पड़ेगा, वहाँ का पब्लिक को भी परेशानी होगा। तो इसको हम कड़ी शब्द में निंदा करते हैं। बहुत ही निंदनीय घटना सामने आ रहा है कि धर्म के नाम पे हाँ, धर्म सबसे बड़ी बात ये है कि नाम पूछ पूछ के कि आप हिंदू है कि मुसलमान है, ये पूछ पूछ के उसने जो ये कृत्य किया है वो घोर निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। धर्म के नाम पर आप किसी को मारिएगा, काटिएगा, ये मानवता नहीं है। ये देखा जा रहा है कि पुलिस के भेष में आके पुलिस के भेष में आए हैं, खुलेआम नाम पूछ रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं, उसके बाद पूछ रहे हैं कि अजान पढ़ो, जो नहीं पढ़ पाता है उसको सर पर गोली मार देते हैं। तो इस तरह की घटना, और मुझे तो लगता है इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन है और इसका भारत सरकार को ज़रूर कुछ न कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, जैसे को तैसा वाला व्यवहार करना चाहिए। मेरी बेटी भी खुद जाने वाली थी कश्मीर, प्रोग्राम कैंसिल की है इस चीज़ को लेकर इस चीज़ को, घटना को लेके। और अब पैसा तो अपनी जगह पर है, टिकट वगैरह सब कैंसिल हो गई, लेकिन जान पहले बचाना है। और वहाँ का पब्लिक को भी ये चीज़ समझना होगा कि बड़ी मुश्किल से मोदी जी ने कश्मीर को सुधारा, धारा 370 हटाई, सब कुछ सामान्य होने लगा था और टूरिस्ट भी आने लगे थे, इतना वहाँ पर उनको रोज़गार मिलता। वो सब फिलहाल इस सीज़न में तो नहीं होगा, अब आगे देखा जाएगा, लेकिन इसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। जम्मू कश्मीर में जो इतनी निंदनीय घटना सामने आ रही है कि धर्म के नाम पे सिर्फ मतलब कि हिंदू पूछ के कि आप हिंदू हैं कि नहीं हैं, वो सीधे सीधे गोली उड़ा दिया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मतलब जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और पहले जैसे एक बार हम लोग स्ट्राइक कर चुके हैं, वैसे ही फिर से मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि फिर से एयर स्ट्राइक हो, जो भी है बदला तो लेना चाहिए एकदम। हम लोग हाँ चुप नहीं बैठे, जो भी होगा हम लोग हर तरह से हम लोग भी ये कर रहे हैं, फेसबुक में पोस्ट कर रहे हैं कि जो भी है उसको सज़ा मिले। ऐसी घटना मतलब कि बहुत ही कम देखने को मिलती है, इतनी निंदनीय घटना ये सब किसी देखिए मतलब वो लोग जाहिल लोग का ही ये सब पहचान है, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वही ये सब जो है करते हैं। इन लोग का मेंटालिटी देखिए कितना मतलब चीप हो गया है, धर्म पूछ के मर्डर कर रहे हैं। ये तो बहुत ही मतलब जितना भी बोला जाए कम है। सबसे खराब बात यह है कि इंडियन यूनिफॉर्म जो रहता है आर्मी वाला, उस वो आके ऐसा घटना किया गया, इसको लेकर के ये तो मतलब वहाँ का देखिए जो भी लोकल है, पुलिस ये सब जो भी है वो लोग का सपोर्ट होगा तभी ऐसा कर रहा है ये। ठीक है, क्या नाम? सुमित कुमार वर्मा। तो इसी के साथ आपने सुना हज़ारीबाग की जनता में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और एक तरह से वो लोगों से, वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो गतिविधियां जम्मू कश्मीर में हुई है उसको जल्द से जल्द रोका जाए और इस चीज़ को लेकर के जल्द से जल्द कुछ एक्शन लिया जाए। फ़िलहाल इसी तरह की और भी खबर देखने के लिए हज़ारीबाग अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।